के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। शादियों का सीजन चल रहा है और लोग शादियों के मजे चख रहे हैं। गर्मा गर्म पूड़ी, कचौड़ी, मिठाइयाँ और साथ में नाच गाना न हो तो मजा किरकिरा होता है। पर क्या सच में ये मजे खुशियों की डोर को बांधते हैं? तो इन चंद खुशियों में, इस चंद मजे के पीछे मैंने बहुत सारी दुख भरी घटनाएं भी देखी हैं और महसूस भी किया है। और शायद आपके जहन में भी ऐसी बातें होंगी, शायद आप इनको कह ना पा रहे हों, तो आप जरूर से इसमें अपनी टिप्पणी करिए और अपने सुझाव भेजिए। तो साथियों, मैं हर साल कोई ना कोई शादी में शामिल ही हो जाती हूँ और मज़ा भी आता है। लेकिन जब मैं लड़कियों को कन्यादान के रूप में दान करते हुए देखती हूँ, कन्यादान दे करके अपने आप को लोग पुण्य कमाते हैं और इस दहेज जैसी कुप्रथा में हमको दान दे करके और बांध करके रख देते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे झकझोर के रख देती हैं, मुझे बहुत तकलीफ देती हैं। आजकल तो दहेज के रूप भी बदल गए हैं। ससुराल पक्ष के लोग कई बार खुल के मांग करते हैं, खुल के सौदा करते हैं हम औरतों और लड़कियों का। तो कई बार बोलते हैं, अरे आपको जो देना हो वो दे देना, आपकी जो इच्छा हो। और माँ बाप भी दहेज देने में फिर पीछे नहीं हटते हैं, जितना उनसे हो सकता है उतना सब कुछ देते हैं। और उस टाइम पे किसी तरह की आवाज़ नहीं उठाई जाती, ना ही दहेज के खिलाफ चर्चा होती है। चर्चा तो तब होती है जब कोई बहुत बड़ा मामला सामने आता है। तो शादियों का एक और रिवाज जो इस समय बहुत चलन में है, नेता मंत्री से लेकर के समाज में एक सामूहिक विवाह का जो आयोजन होता है, ये इस समय बहुत फल फूल रहा है। तो एक तरफ आप देखते होंगे ये क्षत्रिय समाज का सामूहिक विवाह समारोह चल रहा है, तो दूसरी तरफ वैश्य समाज का सामूहिक विवाह समारोह चल रहा है। तो नेता मंत्री, सांसद और विधायक भी बड़े बड़े सामूहिक विवाह का आयोजन कराते हैं और वो कहते हैं कि हम कन्यादान करके पुण्य कमा रहे हैं। जब ऐसे जोड़ों की शादियां वो लोग करवाते हैं, अपनी फोटो खिंचवाते हैं शादी के जोड़ों के साथ में, वीडियो बनवाते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं ऐसे वीडियो। मुझे लगता है कि जिस समय सामूहिक समारोह विवाह आयोजन किया जाता है, उस समय लड़के और लड़कियों को भेड़ बकरियों की तरह पकड़ करके उनको लाया जाता है और शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। ना लड़की और लड़के से पूछा जाता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, शादी करना भी चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर पसंद नापसंद का कोई सवाल ही नहीं होता है। अंतरजातीय विवाह की तो बात ही बहुत दूर है, इसको कोई वरीयता नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का ये चलन हो गया है, जिस तरह से नेता मंत्री अपने आप को नाम कमा रहे हैं, हम औरतों को, हम लड़कियों को एक स्वतंत्रता मिलने के बजाय इस शादी के बंधन में ढकेल दिया जाता है और इसमें दहेज, जाति, धर्म को और भी पूरी तरह से इस प्रथा को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। अरे मैं पूछना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा सामूहिक विवाह है जहाँ पर नेता मंत्री या कोई बड़ा सेठ अपने लड़के या लड़की की शादी की होगी? शायद ये सवाल अपने आप में काफी है कि ये सामूहिक विवाह किसके लिए और क्यों आयोजित किए जाते हैं। अभी इसी महीना कुछ दिन पहले बांदा में एक बहुत बड़ा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे यहाँ के सांसद उसके मुख्य अतिथि थे। और उस शादी में एक 50 साल का आदमी और एक 16 साल की लड़की को शादी के बंधन में बांधा गया। इस शादी में शासन, प्रशासन, पुलिस और मीडिया सब लोग मौजूद रहे। जब उस 16 साल की लड़की और 50 साल के आदमी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बहुत सवाल उठे। सबने कहा कि अरे भाई, प्रशासन कहाँ थी, मीडिया कहाँ थी, ये कैसे हो गया? तो मुझे लगता है कि जिस समय फोटो खींच रही थी मीडिया, जिस समय
वहां पे पूरा प्रशासन था, तब क्यों नहीं सवाल उठाया गया है? अरे यही प्रशासन, यही मीडिया और यही समाज के लोग तो अब सवाल कर रहे हैं। तो क्यों नहीं इस प्रथा को एक तरह से बंद करने की कोशिश की जाती है? एक तरफ हम औरतें, हम लड़कियां दहेज के कारण जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हमको जिंदा फूंक दिया जाता है औरतों को, और दूसरी तरफ इसी प्रथा को इतना आगे बढ़ाने के लिए मीडिया, प्रशासन और सरकार सब लोग आगे हैं। तो इसका दोषी समाज के साथ साथ में सरकार और मीडिया और प्रशासन सब लोग हैं। तो बांदा में कमासिन क्षेत्र का दलपा पुरवा एक गांव है और वहां पर नत्थू कुशवाहा अपनी लड़की गीता की शादी मध्य प्रदेश के सतना जिला में एक परिवार के साथ में तय की थी और वो लड़का रेलवे का कर्मचारी था। लड़की के बाप ने 1 लाख रुपए का तिलक और लगभग 1 लाख रुपए का ही सामान तिलक में देकर आए थे। शादी की तारीख विचर गई थी, सुदगरता तैयार हो गया था और तैयारियां शादी की चल रही थीं। 19 तारीख को बारात आनी थी, लेकिन दहेज की मांग बढ़ती गई। चूंकि तारीख भी लगन की रख गई थी, तो हर दिन जो पैसे की मांग है, जो लड़की का सौदा होता गया, और जिस दिन बारात आनी थी उस दिन ससुराल वालों का फोन आता है कि 5 लाख रुपए नगद चाहिए, तब बारात लेकर के आएंगे। लड़की के बाप ने 5 लाख रुपए देने में असमर्थता जताई और बोला कि इतना रुपए मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं 2 लाख रुपए पहले ही खर्चा कर चुका हूँ। 5 लाख रुपए न देने की वजह से बारात नहीं आई, और जैसे ये फोन आया कि बारात नहीं आएगी, लड़की का बाप, लड़की और पूरा परिवार सदमे में है। तो मुझे लगता है कि इसमें कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई शायद जरूर होगी, लेकिन उस परिवार का जो सदमा है, जो तकलीफ हुई है, वो कोई नहीं पूरा कर सकता है। तो एक तरफ जहां पर दहेज कानून बना है, तो वहीं दूसरी तरफ ये दहेज का चलन क्यों फल फूल रहा है, इस पर ना तो कोई चर्चा होती है और ना ही कोई सवाल उठाए जाते हैं। तो शादी के समय खूब जश्न मनाया जाता है, लोग खूब मजे लेते हैं। डांस, ढोल, नगाड़ा के साथ में इतना लोग डूब जाते हैं कि पूछो ना। और एक और जो रिवाज में आ गया है वो है शादियों में घोड़े का जाना। तो शादी में जब घोड़ा जाता है और जब वो डांस करता है तो लोगों को बहुत मजा आता है। पर क्या कभी आपने गौर किया है कि घोड़ा को क्या तकलीफ होती है डांस करते समय? जब घोड़ा डांस नहीं करता ना, तो जो उसका मालिक है घोड़े का, वो घोड़े को इतना मारता है, इतना मारता है, उसके मुंह में, उसके पैरों में छड़ी से मारता है और उस घोड़े के मुंह से बलाबल खून निकलता है। और जब घोड़े को मार पड़ती है तब तो डांस करेगा ही, और लोग घोड़े के डांस को तालियां बजा बजा के, हंस हंस कर खूब मजा लेते हैं। कोई उस घोड़े के मुंह से बहते हुए खून को, उसके रो रो कर करते हुए डांस को नहीं देखता। उस मालिक, जो घोड़े का मालिक है, उसको मारने से कोई नहीं रोकता है। तो साथियों, किसी को तकलीफ दे करके, किसी के मुंह में बहते खून के साथ डांस को देख करके हम अपने आप को इतना खुशी में, इतना मजे में डुबो देते हैं। ये किस तरह का न्याय है? वो एक जानवर जो बोल नहीं सकता, जो अपने आप को बचाव नहीं कर सकता, और उसके अत्याचार को आप देख रहे हो और आप मजे भी ले रहे हो। ये किस तरह का मजा है? तो साथियों, ये शो आपको कैसा लगा? आप जरूर से अपने सुझाव और टिप्पणी भेजते रहिए। अगले शो में फिर मिलते हैं करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।